तो दोस्तों आज स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के शेयर ने आज अच्छा खासा लोगों को निराश किया है। इसने मार्केट खुलने के बाद से ही जो है नेगेटिव में 3.21% की लोगों को नेगेटिव रिटर्न देकर आज इसने अपनी क्लोजिंग दी है। तो भाई इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो दोस्तों इसके पीछे जो एक रीज़न है वो है एनालिस्ट, साथ ही साथ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के Q4 का रिजल्ट। दोस्तों आज हम ये बात करेंगे कि भैया सेल ने ऐसा क्या कह दिया Q4 के रिजल्ट में, इसकी वजह से एनालिस्ट ने जो है इसको रेटिंग के नाम पे केवल सजा दी है। तो दोस्तों ये वीडियो जो है आगे जाके बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, मेरे साथ में इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए दोस्तों बिना देरदारी के शुरू करते हैं। तो भाई सेल का आज का जो स्टॉक परफॉर्मेंस है दोस्तों वो आज इतना बुरा रहा है कि लोगों को अब ये डर लगने लगा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो बुरा है ये और भी बदतर होता जाए। तो आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं इसके अंदर। इसके पीछे सबसे पहले का तो रीज़न जान लेते हैं। भाई इसके पीछे आज की जो परफॉर्मेंस रही है उसके पीछे का तो सीधा सीधा रीज़न है एक न्यूज़, जिसके अंदर जो है एनालिस्ट ने सेल को जो है ऐसी रेटिंग दी है जिसकी वजह से जो सेल के स्टॉक होल्डर्स हैं अब उनको थोड़ा सा डर लगने लग गया है। तो आइए चलिए अपन वो देख लेते हैं कि भैया इन्होंने रेटिंग क्या दी है। तो भाई सीधी सीधी बात है कि जो इनका जो Q4 का रिज़ल्ट आया है उसके अंदर जो इनकी बैलेंस शीट है उसके अंदर मिक्स्ड रिज़ल्ट आया है। मिक्स्ड रिज़ल्ट मतलब दोस्तों कुछ तो चीज़ें बहुत ही नेगेटिव हैं, कुछ अनसर्टेन हैं और कुछ चीज़ों में इन्होंने पॉजिटिव दिखाया। इसकी वजह से जो है एनालिस्ट ने भले ही इसने 100% का रैली करी है एक साल के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी एनालिस्ट ने अपनी रेटिंग से इसको जो है सज़ा दी है। चलिए आइए अपन पूरी न्यूज़ जो है डिटेल में बात कर लेते हैं। आगे बढ़ने के पहले दोस्तों अगर आपको इस तरह की जानकारी मार्केट से जुड़ी छोटी मोटी बड़ी खबर होती है अगर पसंद है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। तो जो इनका रेवेन्यू है, सबसे पहले तो हम रेवेन्यू की बात करें तो इनका रेवेन्यू जो है एनालिस्ट ने जो एस्टिमेट किया था उसके तो बराबर आया कि भाई उन्होंने बोला था कि 100 रुपये कमाएंगे, 100 रुपये रेवेन्यू में लेकर आएंगे और 100 रुपये के लगभग ही ये लोग अपना रेवेन्यू को शो कर पाए। अगर जो इनका EBITDA है, EBITDA दोस्तों यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिडक्शन और एमोर्टाइजेशन, ये इसका मतलब ये होता है कि भाई जो भी अर्निंग होती है कंपनी की वो बिना टैक्स डिडक्शन और बिना किसी इंटरेस्ट के काटे हुए यानी रफ अर्निंग कितनी है, तो वो जो है वो प्रोजेक्शन से काफ़ी नीचे है, मतलब ज़रा बहुत भी नहीं, काफ़ी नीचे गया है। और इसी की वजह से जो है एनालिस्ट ने या तो रेटिंग को सेल करने को बोल दिया है या रिड्यूस कर दिया है। अब कौन कौन से जो ऐसी रेटिंग एजेंसी जिन्होंने ऐसा किया है, तो भाई पहले तो कोटक है, फिर मोतीलाल है और नोवामा, इन तीनों ने जो है अपनी रेटिंग्स में सेल की रेटिंग को काफ़ी नीचे कर दिया है। जो कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ है उसने तो भैया अपना पुरानी रेटिंग पे मेंटेन कर रखा है सेल, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो सेल का आज की तारीख में, मतलब सेल मतलब ये वाला सेल नहीं, ये जो सेल है इसकी जो आज की तारीख में इक्विटी का जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है, मतलब वो ओवर वैल्यूड स्टॉक है आज की तारीख में, जिसकी वजह से जो है अब ये अगर करेक्ट होगा तो फिर ये मार्केट के अंदर नीचे जाएगा। तो इन्होंने तो भाई पहले से जो मेंटेन कर रखा था, इन्होंने बोल रखा था पहले से ही कि भाई हम लोग तो सेल ही बोलेंगे, उन्होंने आज भी वही मेंटेन कर रखा है, सेल कर रखा है उसको, ना उन्होंने बढ़ाया है ना ही न्यूट्रल रखा है। कोटक का ये भी कहना है कि भैया जो सेल है वो इस क्वार्टर में जो है काफ़ी अपने एक्सपेंशन प्रोजेक्ट कर रहा है, मतलब वो एक्सपेंशन और करना चाहता है और उसके अंदर वो पैसे को फंड कर रहा है, मतलब पैसे डाल रहा है, जिसकी वजह से उसका जो बैलेंस शीट है अगले क्वार्टर में आपको और भी बदतर जाते हुए दिखेगी, मतलब और भी नीचे जाते हुए दिखेगी। तो इस वजह से उन्होंने अपनी रेटिंग को चेंज नहीं किया है। इनके मुताबिक ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट जो है काफ़ी इवेल्युएट कर रहा है ब्राउन फील्ड को। अब ये ब्राउन फील्ड क्या चीज़ होती है मैं अभी आपको बताता हूँ, और साथ ही साथ डीप बॉटल नेकिंग कर रहा है एक्सपेंशन को। तो इस लाइन का मतलब समझते हैं दोस्तों, इसके अंदर ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट ने, जैसे क्या होता है जब खदान होती है ना दोस्तों, तो वहाँ पर जो खुदाई होती है ना, तो जब वो खुदाई होती है तो जो खुदाई होते होते जब वहाँ पर कुछ नहीं बचता है, ठीक है, तो उसके बाद में वो वेस्ट लैंड हो जाती है। तो उस समय क्या होता है कि कंपनी उस वेस्ट लैंड को जो है वो कर देती है, क्या कहते हैं, अबंडनेंट कर देती है, मतलब छोड़ देती है। तो इस प्रोसेस को कि भैया वेस्टलैंड बनाना और वेस्टलैंड बनाने के बाद में छोड़ देना, इसको जो होता है इसको कहते हैं ब्राउन फील्ड, ठीक है। और डी बॉटल नेकिंग मतलब इसका मतलब ये होता है कि भाई जो पिछले एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स में जो बॉटल नेक लगा दिया था उन्होंने कि वो आगे नहीं बढ़ रहे थे, ठीक है, तो उसको हटा रहे हैं, मतलब एक तरीके से ये लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो इसकी वजह से कोटक का ये कहना है कि इनका जो कैपेक्स है, कैपेक्स मतलब जो कैपिटल खर्चा जो होने वाला है, जो मतलब जो कंपनी के
बैलेंस शीट के अंदर से जो एसेट का एक्विजिशन होता है उसके लिए जो पैसा खर्चा करते हैं वो बढ़ने वाला है। क्यों भाई? क्योंकि इन्होंने एक तो ब्राउन फील्ड की वजह से कई लैंड्स को जो है वो अबेंडन कर दिया है, और दूसरी बात ये है कि नए प्रोजेक्ट्स के लिए वो नए लैंड का एक्विजिशन भी करने वाले हैं, तो इसकी वजह से कैपेक्स जो है इनका काफ़ी बढ़ जाएगा। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि भाई 2010 से 2020 के बीच में सेल ने जो है अभी तक अपना नेगेटिव फ्री कैश फ्लो देखा है, मतलब पैसे आने की जगह इन्होंने पैसे केवल लुटाए हैं। तो इनके चलते हुए कोटक ये बोल रहा है कि भाई इनका जो स्टॉक है वो ट्रेड ऑलरेडी एक्सपेंसिव है। वो कितना एक्सपेंसिव है? 9.6, मतलब लगभग 10% टाइम्स जो ईबिडिटा है उसके मुकाबले में जो उनका एक्चुअल वैल्यूशन है उसके मुकाबले में 10% ज़्यादा मार्केट के अंदर सेल ने वैल्यूशन ले रखी है। और इनके मैनेजमेंट के पास में ना तो विजिबिलिटी है ग्रोथ की, और इन्होंने जो अपना एक्सपेंशन है उसको भी जो कैपेक्स है वो उस पर इम्पैक्ट डालने वाला है। वहीं पर नुवामा जो रेटिंग एजेंसी वही कह रही है कि कंपनी अपने मार्केट शेयर को लूज़ कर रही है, ठीक है। और उनका भी वही कहना है कि अपना कैपेक्स पे अभी बर्डन डालने वाले हैं एक्सपेंशन की वजह से, ठीक है। और मोतीलाल तो इसलिए इन्होंने क्या किया है, नुवामा बोल रही है कि भैया इसलिए हम लोग रिड्यूस करने को बोलते हैं कि अगर आपके पास में इसके शेयर हैं आप इसको रिड्यूस कर दीजिए, है ना, जिसके अंदर टारगेट प्राइस जो है आपकी 110 रुपये होगी, जो कि 96 रुपीज़ उन्होंने पहले रख रखी थी उसके मुकाबले। वहीं पर मोतीलाल जो है रेटिंग एजेंसी, उन्होंने अब इसको न्यूट्रल कर दिया है। मतलब पहले तो ये पॉजिटिव थे मोतीलाल, लेकिन अब उन्होंने वापस से आके इसको थोड़ा नेगेटिव में ले जाके न्यूट्रल बता दिया है। हालांकि उन्होंने अभी भी इसका टारगेट प्राइस को 170 पर शेयर रख रखा है, पर दोस्तों 170 तो ये ऑलरेडी पहुंचने को ही था। हम देखेंगे अभी इसकी पास परफॉर्मेंस को सेल की। और मोतीलाल ने भी यही कहा है कि भैया इन्होंने डिफरेंट मल्टीपल एक्सपेंशन ले लिए हैं, ठीक है, जाकि इसमें इंस्टॉलेशन कर रहे हैं करीब 35 मेगा टन की बाय 30-31 तक। ये मैनेजमेंट ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है एक्सचेंज को। तो दोस्तों आइए अपन ये बात कर लेते हैं कि सेल का जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो क्या रहा है। तो भाई आज के दिन में ही आप देखिए इन्होंने जो है नेगेटिव में 3.21% का लोगों को लॉस दिया है। अगर हम पिछले 5 दिन के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो पिछले 5 दिन के अंदर ये अब अपने एग्जिस्टिंग पॉइंट से 0.51% ही ऊपर है, यानी अभी ये नीचे जाएगा। हालांकि इस साल जो है इनके लिए काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि 6 महीने का अगर बात करें तो 87.81% का ये रिटर्न दे चुके हैं। और अगर हम लोग बात कर लें पिछले 1 साल की, तो 1 साल में तो भैया 104.30% का ये लोग अभी तक रिटर्न दे चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद में भी इनका जो Q4 का रिज़ल्ट है दोस्तों, ये इनके लॉन्ग टर्म की ग्रोथ पे अब हैम्पर करेगा। और पिछले 5 साल की बात करें तो इन्होंने 226.72% का अभी तक अपने स्टॉक होल्डर को रिटर्न दिया है। तो दोस्तों अगर आपको सेल की ये न्यूज़ पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको इसी तरह की जानकारी भविष्य में भी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। मेरे साथ में इस वीडियो के अंत तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।